जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आती रहती हैं, जो माइनर भी होती हैं और मेजर भी होती हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड में कोई त्रुटि हो जाना या फिर रिकॉर्ड में गलती हो जाना, आपकी प्रॉपर्टी से आपका नाम हट जाना, आपकी प्रॉपर्टी से आपका खसरा नंबर गायब हो जाना, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से आपका रकबा या एरिया जिसे कहा जाता है वो कम हो जाना, या फिर नक्शे में कोई गड़बड़ी हो जाना। ये सारी मेजर और माइनर प्रॉब्लम होती ही रहती हैं। इस काम के लिए अगर आप किसी एडवोकेट या फिर किसी वकील को हायर करते हैं तो आपसे 5,000 10,000 ऐसी फीस ले ली जाती है, जबकि ये काम बहुत ही माइनर होता है। इसे आप अपने 500-600 के खर्चे में सलटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस काम को कैसे करना है चलिए आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ऐसी है कि एक आदमी ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा, जिसमें से सेलर जो था वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच दिया। खरीदने वाले ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज कराया और उसका नाम प्रॉपर्टी पर राजस्व रिकॉर्ड में, लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसने कराई हुई थी, जितना उसने खरीदा हुआ था, वो उसके नाम पर प्रॉपर्टी आ गई। 1 साल 2 साल तक तो खसरा और जमाबंदी नक्शा भी उसके नाम पर ही निकला, लेकिन 2 साल के बाद जब रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो रिकॉर्ड अपडेट के दौरान उसका नाम रिकॉर्ड से हट गया और जो बेचने वाला था उसी का नाम फिर से प्रॉपर्टी पर दर्ज हो गया। यानी कि प्रॉपर्टी में जो खरीदने वाला था उसका नाम हटा के जो प्रॉपर्टी बेचने वाला था, जिसके नाम पे पहले प्रॉपर्टी थी, उसका नाम फिर से दर्ज कर दिया गया। अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? जो प्रॉपर्टी पहले बिक चुकी है, जिसको आपने खरीदा है, उसमें से आपका नाम हट गया और बेचने वाले का नाम फिर से आ गया। ये तो हुई प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? अगर आपका नाम प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और बेचने वाले का नाम फिर से दर्ज कर दिया गया, ऐसी समस्या को सुधारने के लिए आपको अभिलेख दुरुस्ती या अभिलेख सुधार कराना पड़ता है। अभिलेख सुधार या अभिलेख दुरुस्ती कराने के लिए आपको अपने एसडीएम या एसडीओ के पास अभिलेख सुधार का एप्लीकेशन देना होता है। अब अभिलेख सुधार के एप्लीकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको, जब आपने जमीन खरीदी हुई थी तो जो आपने नामांतरण या दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था, तो तहसीलदार के ऑर्डर जो आपको दिया गया था, तहसीलदार के ऑर्डर के अनुसार जब दुरुस्ती की गई थी, नामांतरण किया गया था, तो उस आदेश की छाया प्रति लग सकती है। अगर आपके पास आदेश नहीं है तो आप उस पुराने खसरा को भी दे सकते हैं, बैनामा को भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आपकी पुस्तिका भी बनी हुई थी उस टाइम पर तो उसे भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन देना होता है अपने एसडीओ या एसडीएम के पास रिकॉर्ड सुधार का। अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, बताता हूं आपको कैसे आप रिकॉर्ड सुधार या अभिलेख दुरुस्ती का एप्लीकेशन बनाएंगे। अभिलेख सुधार कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने अंचल कार्यालय या तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी या एसडीओ या एसडीएम को देना होता है, जिसे आप इस प्रकार से बनाएंगे। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस डॉक्यूमेंट को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मैं वर्ड फाइल दे दूंगा। यहाँ पर जैसे लिखा है समक्ष न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अब यहाँ पर आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर ये आप दे रहे हैं, यानी कि अपने तहसील का नाम, यहाँ पर जिला और यहाँ पर राज्य का नाम आप रिप्लेस कर लेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस राज्य से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, आप अपना राज्य यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। राजस्व प्रकरण क्रमांक को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अंदर जाके एक प्रकरण बन जाएगा और उसको यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम फिल करना है। जो भी आवेदक हो, जिसके भी नाम विलोपित किया गया है प्रॉपर्टी से, वो एप्लीकेंट बन सकता है, कोई भी एप्लीकेंट बन सकता है। यहाँ पर आवेदक लिखेंगे। वर्सेस में आपको गवर्नमेंट को अपनी रखना है, यानी कि जिस भी स्टेट से आप आते हैं उसकी गवर्नमेंट को आप वर्सेस में रख देंगे। कई लोगों का ये कहना है कि हम उसके विरुद्ध थोड़ी न जा रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश या कोई भी गवर्नमेंट को वर्सेस में रखें। ऐसा मतलब नहीं है। हम इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर वर्सेस में रखा जाता है कि उसके रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उसी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसलिए उसे टैग करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को रखा जाता है वर्सेस में। इसके बाद आपको आवेदन पत्र वास्ते में अभिलेख सुधार किए जाने बाबत लिखना है। इसके यहाँ तक आपको कोई भी सुधार नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपको आवेदक श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार निवेदन प्रस्तुत करता है कि यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आप यहाँ पर देंगे। अगर आपका स्थायी पता और हाल मुकाम वर्तमान का दूसरा है तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हैं। दूसरे में आप यह कि ग्राम खालिस्तान, पटवारी, हल्का नंबर खालिस्तान, राजस्व अधीक्षक, तहसील, जिला, अब यहाँ पर जैसे ये जिला लिखा हुआ है तो इसे आप अपना जिला लिखेंगे। स्थित भूमि, इसके बाद यहाँ पर आपको राज्य भी लिख देना है।
खसरा नंबर, रकबा क्रमशः है, अगर एक से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर डाल देंगे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खालिस्तान के नाम पर दर्ज है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज करना है। ग्राम में आपकी प्रॉपर्टी जिस गांव के अंतर्गत आती है, जिस शहर के अंदर आती है, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसका पटवारी हल्का नंबर क्या है वो आपको फिल करना है। ये आपको मिल जाएगा उसी खसरे में, जमाबंदी में उस प्रॉपर्टी के मिल जाएगा। तो आप पटवारी हल्का नंबर फिल करेंगे, राजस्व निरीक्षक मंडल, उस प्रॉपर्टी का तहसील फिल करेंगे, जिला फिल करेंगे और राज्य यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद उस प्रॉपर्टी की गाटा संख्या या खसरा नंबर जो प्लॉट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रॉपर्टी नंबर जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में गाटा संख्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में खसरा नंबर कहा जाता है, जमाबंदी नंबर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद रकबा में उसका एरिया आप यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर वो वर्तमान में जिसके नाम पर है, जैसे कि विक्रेता का नाम फिर से आ गया है तो आपको फिर से विक्रेता का नाम यहाँ पर लिख लेना है कि यहाँ वर्तमान, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जिसके नाम पर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तीसरे में आपको लिखना है यह कि उक्त वर्णित भूमि का क्रय आवेदक के द्वारा बैनामा क्रमांक खालिस्तान, बैनामा दिनांक खालिस्तान के द्वारा विक्रेता खालिस्तान से किया गया था। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट, इनके द्वारा ये प्रॉपर्टी को खरीदा गया था। कंडिका क्रमांक 2 में ये जो वर्णित प्रॉपर्टी है इनको आवेदक के द्वारा खरीदा गया था इस बैनामा क्रमांक के द्वारा, और बैनामा की जो डेट हो, जो भी रजिस्ट्री की दिनांक हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये बैनामा क्रमांक मतलब रजिस्ट्री का नंबर है तो इसे आपको फिल करना है, रजिस्ट्री की डेट फिल करनी है। और यहाँ पर विक्रेता में फिर से आपका जो वर्तमान रिकॉर्ड में जैसे विक्रेता का नाम आ गया तो उसी नाम को फिर से यहाँ पर डाल देना है। चौथे में आपको लिखना है यह कि उक्त वर्णित भूमि का कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामांतरण या दाखिल खारिज आवेदक के पक्ष में श्रीमान तहसीलदार महोदय, फिर यहाँ पर जो जिस भी तहसीलदार के तहसील जो हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि आदेश क्रमांक खालिस्तान, आदेश दिनांक खालिस्तान के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर जो भी तहसीलदार तहसील से आपका नामांतरण हुआ था, बैनामा का दाखिल खारिज हुआ था, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तहसीलदार का नाम, मतलब जिस भी तहसील से है उस तहसील का नाम, यहाँ पर आदेश और आदेश दिनांक। अगर आपके पास आदेश नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, वहाँ पर आदेश क्रमांक भी लिखा होगा खसरे में तो आप उसे डाल देंगे देख के। पाँचवें में आपको लिखना है यह कि उक्त वर्णित भूमि का नामांतरण होने के बाद से उक्त भूमि आवेदक के नाम पर वर्ष खालिस्तान से खालिस्तान तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, किंतु वर्ष खालिस्तान में उक्त भूमि से आवेदक का नाम हटकर खालिस्तान का नाम दर्ज हो गया जो कि उक्त भूमि के विक्रेता हैं। मतलब ये है कि जब से आपने नामांतरण कराया था उस सन से लेकर जब तक आपका नाम आ रहा है प्रॉपर्टी में, तब से तब तक भूमि आपके नाम पर थी। इसके बाद जिस सन से विक्रेता का नाम फिर से प्रॉपर्टी में आया है तो उस सन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर विक्रेता का नाम फिर से लिख देना है आपको। 6 पॉइंट आपको लिखना है यह कि आवेदक उक्त भूमि के अभिलेख सुधार हेतु श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ कंडिका क्रमांक 3 में वर्णित रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक की छाया प्रति, उक्त बैनामा का नामांतरण आदेश की छाया प्रति, वर्ष खालिस्तान से खालिस्तान तक के सत्यापित खसरा चालान संलग्न कर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देने हैं। जब तक खसरे में आपका नाम था वो आपको लगा देना है खसरा, और जब से नाम विलोपित हुआ है एक खसरा उसका आपको लगा देना है, वर्तमान का आप लगा सकते हैं। इसके बाद आदेश की छाया प्रति, बैनामा की छाया प्रति आप लगाकर संलग्न कर देंगे। प्रेयर में आपको लिखना है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित भूमि से खालिस्तान विक्रेता का नाम विलोपित करते हुए आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की कृपा करें। इसके बाद यहाँ पर आपको स्थान लिख देना है और यहाँ पर दिनांक आपको लिखना है जिस दिन को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। तो इसे मॉडिफाई करके आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको इसे अपने तहसील कार्यालय में या अंचल कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी को दे देना है, एसडीओ या एसडीएम को आपको दे देना है। इसके बाद आपका प्रॉपर्टी में पटवारी की रिपोर्ट लगती है। पटवारी की रिपोर्ट लगने के बाद या लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, उसकी रिपोर्ट लगने के बाद आपका प्रॉपर्टी में जो भी सुधार करना होता है, जो भी आप एप्लीकेशन में देते हैं वो सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार आप अपने प्रॉपर्टी का अभिलेख सुधार करा सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप अपनी प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती कैसे करवा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।